Hello everyone, Hello, sir. how are you? I'm good, sir. And you? I'm also fine. Well, today in this class I'm going to talk about very important topic. Actually, in language कई सारे changes हमें देखने को मिले हैं last 20-30 years के अंदर. Earlier people used to talk in different way. पहले जो लोग इंग्लिश में बात किया करते थे वो यूज किया करते थे like idioms and phrases और active sentences. अच्छा, आप लोगों ने स्कूल में पढ़े होंगे एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, और लाइक डज एनीवन नो व्हाट इज एन एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस? आपको बताना चाहूँगा कि स्कूल्स कॉलेजेस में हमें सिखाया जाता है चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी भी किताब में या किसी भी टीचर द्वारा आपको ये नहीं पढ़ाया गया कि एक्टिव होता क्या है, पैसिव क्या होता है. अगर होता है, अगर आपको पता है तो बताइएगा व्हाट इज एन एक्टिव सेंटेंस एंड व्हाट इज पैसिव. सोचिए एक बार कि आपको क्या पता भी है कि पैसिव होता क्या है और एक्टिव क्या होता है. जब आपको पता ही नहीं है कि पैसिव क्या होता है और एक्टिव क्या होता है तो शायद हम लोग उसे ना तो बोल पाएंगे अच्छी तरह से और ना ही उसको हम एग्जाम में लिख पाएंगे. काफ़ी क्वेश्चंस आए मेरे पास कमेंट्स के थ्रू दैट कि सर प्लीज़ हमें एक्सप्लेन करिएगा एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है. And I decided that today I would teach you what is an active sentence and what is a passive sentence. देखिएगा, एक्टिव वो सेंटेंस होता है जहाँ पर हम स्ट्रेस डाल रहे हैं या बोल सकते हैं जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, जो काम को करने वाला है, उसे हम काफ़ी लाइक प्रायोरिटी दे रहे हैं, स्ट्रेस डाल रहे हैं, उसको हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं. जैसे मेरा भाई कार चला रहा है. So, what is important in this sentence? My brother. ठीक है. और मेरे फादर कार चला रहे हैं. What is important? My father. और अगर मैंने बोला कार चल रही है तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें क्या दिख रहा है कि कौन चला रहा है कार? It doesn't matter. It makes no difference. कार तो चल रही है. तो पहले जो लोग इंग्लिश में बात किया करते थे, अंग्रेजी में जो बात किया करते थे, वो यूज किया करते थे एक्टिव सेंटेंसेस अ लॉट. लेकिन आज कुछ डिफरेंट ट्रेंड बन चुका है. आज लोग पैसिव यूज करते हैं. मैं तो ये कहूँगा इन शॉर्ट कि 70% जो लैंग्वेज है वो किससे बोली जा रही है? पैसिव सेंटेंसेस. अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो आपको पैसिव अडॉप्ट करना ही पड़ेगा. बट प्रॉब्लम क्या है आपके साथ कि यार आपको पैसे पता ही नहीं है ये होता क्या है पैसे. बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू वुड लर्न कंप्लीट पैसिव. ओके, तो पैसिव में कई सारे कंफ्यूजन्स हैं जो स्कूल्स कॉलेजेस द्वारा हमें दिए गए हैं और मैं आज उसको क्लियर करना चाहूँगा कि क्या. और हाँ, आज की क्लास में कोई इफ नहीं है, कोई बट नहीं है और कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है. इवन मेरी हर क्लास में कोई भी आपको एक्सेप्शनल केस नहीं मिलेगा. जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में लिखा होता है ना किताब में, बुक में, लाइक नीचे इट इज एन एक्सेप्शनल केस. बट इन माई एनी ऑफ द क्लासेस यू वुड नॉट फाइंड कि यार ये एक्सेप्शनल केस है. ओके, तो पैसिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें वर्क इज इम्पोर्टेंट. क्या इंपॉर्टेंट है? वर्क इज इम्पोर्टेंट. और एक्टिव क्या होता है? जिसमें डूअर इज इम्पोर्टेंट. अब डूअर समझते हैं ना आप लोग? हु डज द वर्क, हु डज द वर्क. अरे आपने बोला होगा ना, जो पढ़ाता है, जो टीच करता है उसे क्या बोलते हैं? टीचर. ये भी मैं एक दिन पढ़ाऊंगा आपको. ये सफिक्स एंड प्रीफिक्स की क्लास बनती है. कई सारे स्कूल्स कॉलेजेस में बच्चे बड़े परेशान रहते हैं क्योंकि उनके टीचर या तो पढ़ा नहीं पाते या बच्चे पढ़ नहीं पाते. ये सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है. बट आज का टॉपिक मेरा ना तो सफिक्स एंड प्रीफिक्स है और ना ही कोई दूसरा है. मेरा एक ही टॉपिक है कि यार पैसिव सेंटेंस कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं. और इट लुक्स बिट अट्रैक्टिव व्हेन यू यूज पैसिव सेंटेंसेस इन योर लैंग्वेज. ओके फाइन. सो एक्टिव तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा, हम सब लोग जानते हैं, जैसे हम डूइंग दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क,
और मैं ये काम कर रहा हूँ, मैंने कर लिया, वो ये काम कर रहा है, उसने कर लिया, वो करता है, वो करेगा, वो करना चाहता है, ये सारे सेंटेंसेस क्या हैं? एक्टिव सेंटेंसेस, जिसमें इंसान जो काम कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन पैसिव सेंटेंसेस में आपको बताना चाहूँगा, जैसे हम जब घर पर जाते हैं तो हम पूछते हैं, मैं तो पूछता हूँ, आई डोंट नो अबाउट यू, कि खाना बन गया? तो मेरे घर वाले बोलते हैं नहीं अभी बन रहा है, या बन गया है। मैं ये नहीं बोलता कि क्या मेरी माँ ने खाना बना दिया है, या मेरी बहन ने, या मेरे पापा ने, मेरे भाई ने, किसी ने भी XYZ ने खाना बना दिया है। हम सिंपली ये बोलते हैं यार खाना बन गया कि नहीं बन गया, भोजन बन गया या नहीं बन गया, या फूड बन गया या नहीं बन गया। डू यू अग्री? यस सर। ऐसे ही हम अपनी कार जब हम सर्विस के लिए देते हैं तो मैकेनिक के पास या जो भी वर्कशॉप है उसके पास हम डाल के आते हैं अपनी कार, तो उससे जब हम कंफर्मेशन लेते हैं आफ्टर अ डे और वट एवर द गिवन टाइम वॉज, उसके बाद हम जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं, भाई साहब मेरी कार सर्विस हो गई। हम ये थोड़े ना बोलते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन ने मेरी कार सर्विस कर दी, या रामू ने कार सर्विस कर दी, या XYZ ने काम मेरा कर दिया। तो फील इट, देन यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। हमारा ज़्यादातर कॉन्वर्सेशन पैसिव के ऊपर होता है, जो कि हम हिंदी में अभी तक करते आ रहे हैं। बट इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर इंग्लिश, ऑब्वियसली यू हैव टू नो व्हाट इज पैसिव सेंटेंस। तो बार बार मैं एक ही चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पैसिव सेंटेंस में कौन कर रहा है काम डजंट मैटर। ओके, हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्या उल्टा सिखाया जाता है, वो बोलते हैं कि रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय मोहन, रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय मोहन। भला रियल लाइफ में आपने कभी ऐसे कॉन्वर्सेशन करते हुए किसी को सुना है? हम सिंपली बोलते हैं मोहन इज क्लीनिंग और मोहन हैज क्लीन द रूम। अदरवाइज हमें नहीं मतलब किसने किया है एक रूम क्लीन, तो हम क्या बोलेंगे, रूम हैज बीन क्लीन्ड, और हो रहा है तो रूम इज बीइंग क्लीन्ड। एक्चुअली ये जो मैं बड़ी आसानी से बोल रहा हूँ ना दोनों पैसिव सेंटेंसेस, ये क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला मैं आज आपको देना चाहता हूँ। आप समझना चाहते हैं वो फॉर्मूला कौन सा है? देखिएगा, ये बोर्ड पे मैंने लिख रखा है वर्क। सबसे पहले कोई भी वर्क क्या है यार, जिसके ऊपर काम हो रहा है, चाहे वो चीज हो या कोई भी इंसान हो। और मजे की बात आपको बताना चाहूंगा, स्कूल कॉलेज में क्या उल्टा पढ़ाया जाता है कि जो सब्जेक्ट होते हैं ना, आई यू वी दे ही शी, उनसे अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो एक्टिव सेंटेंस है, और किसी भी चीज के नाम से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो पैसिव है। ऐसा हर स्कूल कॉलेज में नहीं है। कई सारे टीचर्स देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो दे मस्ट बी थिंकिंग हम तो ऐसा नहीं पढ़ाते। मत आप जो पढ़ाते हो सही पढ़ाते हो, जो आपके अलावा जो टीचर्स हैं वो गलत पढ़ाते हैं, ऐसा समझिएगा। ओके, डोंट टेक इट पर्सनली। ऑलराइट, आई डोंट वांट टू जस्ट पिक अप द क्वारल कि दैट आप गलत पढ़ाते हो, बट यस आई थिंक यू मे हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस कि कई सारे लोग अपनी खुद की डेफिनेशन बना देते हैं पहचानने के लिए, ये एक्टिव सेंटेंस है या पैसिव सेंटेंस है। बट आई विल बी वेरी वेरी क्लियर कि एक्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें हम बता रहे हैं कि कौन काम कर रहा है और किसने किया है, कौन करता है, कौन करना चाहता है, करेगा, किया करता था, करना पड़ता है, व्हाटएवर। लेकिन पैसिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? काम हो रहा है, हो गया, हो जाएगा, व्हाटएवर। ओके, तो एक्टिव तो आप ऑलरेडी बोल रहे हैं, काफ़ी क्लासेस मैंने आपको बताई हैं एक्टिव सेंटेंसेस की, बट आज मैं आपको पैसिव के बारे में बताना चाहूँगा। और आप फील करेंगे कि यार वाओ, टुडे आई लर्नड समथिंग डिफरेंट। तो पैसिव के लिए फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले क्या आएगा? वर्क। वर्क में कार है और उसका नाम है वर्क, और उसके ऊपर जो एक्शन हो रहा है, चाहे वो रिपेयर हो रही है, सर्विस हो रही है, मॉडिफाई हो रही है, या क्या हो रही है, कार के साथ और क्या करते हैं हम, वॉश कराते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बोला मेरी कार रिपेयर हो रही है, तो इसमें वर्क क्या है? नो। अगर मैंने बोला मेरी कार रिपेयर हो रही है, तो इसमें अगर मैंने पूछा वर्क क्या है, तो वर्क है कार, और इसमें एक्शन क्या है? रिपेयर। ज्यादातर लोग तो इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, यार वर्क का मतलब एक्शन होता होगा,
भाई एक्शन का मतलब वर्क नहीं होता है, वर्क के मतलब दो होते हैं, एक होता है काम इटसेल्फ और काम को करना। तो वर्क नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, एक्शन भी होता है, नॉन एक्शन भी होता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो मेरा कहने का सेंस यहाँ पर ये है वर्क से कि जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, वर्क। जैसे मेरा घर पेंट हो रहा है तो उसमें वर्क क्या है, हाउस, और एक्शन क्या हो रहा है उसके ऊपर, पेंट, पेंट। मैंने कहा शूज पॉलिश हो रहे हैं मेरे, तो वर्क क्या है, Shoes। शूज, और एक्शन क्या हो रहा है उसके ऊपर। पॉलिश, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्क होता क्या है। मोबाइल रिपेयर हो रहा है तो उसमें वर्क क्या है, मोबाइल, और एक्शन क्या है। रिपेयर, मोबाइल रिचार्ज हो रहा है, मोबाइल, रिचार्ज, है ना, तो इसमें वर्क क्या है, मोबाइल, और एक्शन क्या हो रहा है, रिचार्ज। आई बिलीव नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि वर्क क्या होता है, एक्शन क्या होता है। क्योंकि अभी मैं आपको पहले बेसिक सेंटेंसेस सिखाऊंगा और उसके बाद थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के ऊपर काम करूंगा। जब ये समझ में आ जाएगा तो हम किसी अदर क्लास में एडवांस पैसिव के ऊपर भी बात करेंगे। तो वर्क, राइट। अब आपने स्कूल्स कॉलेजेस में सीखी होंगी हेल्पिंग वर्ब, कभी कभी कुछ लोग उसे टाइम वर्ड्स भी बोलते हैं, मतलब जिनसे पता चलता है ये टेंस या ये सेंटेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो प्रेजेंट में अमूमन जब काम चल रहा है, व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन, हम क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर। इज ऑब्वियसली विद द सिंगुलर, एम फॉर आई एंड आर फॉर द प्लूरल नाउन्स। और जब काम फिनिश हो गया तो हम क्या यूज करेंगे, हैज एंड हैव। हैज हम कहाँ यूज करते हैं, फॉर द सिंगुलर नाउन, ओके, व्हेन द वर्क हैज बीन फिनिश्ड। और हैव कब आएगा, प्लूरल नाउन्स के साथ। अब आई डोंट थिंक सो कि मुझे अब फिर दोबारा से समझाना पड़ेगा सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर मीन्स वन एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन। जो एक से ज्यादा उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, प्लूरल, और एक है तो सिंगुलर। हैव यू अंडरस्टूड। तो वर्क कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला कार, और अगर कार एक है तो उसके साथ क्या आएगा, इज। उसके बाद आता है बी। क्या आता है, बी। बी क्या होता है, जस्ट अ फॉर्मेलिटी विच वी हैव टू डू ऑलवेज प्रायर टू नॉन एक्शन। तो आपको बताना चाहूंगा जो बी है, अब काम चल रहा है तो इसमें क्या लगेगा, ing। तो कार इज बीइंग, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। तो अब मैंने कहा कार रिपेयर हो रही है, तो रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, आपको आना चाहिए, आर ई पी ए आई आर ई डी। कार इज बीइंग रिपेयर्ड, ओके। तो अब मैंने बोला कि कई सारी कार्स हैं जो रिपेयर हो रही हैं, तो क्या चेंज आएगा, एक तो यहां में क्या करना पड़ेगा, कार्स, और उसके लिए हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा, आर, और बाकी का सेंटेंस सेम रहेगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, कार्स आर बीइंग रिपेयर्ड। कैन यू स्पीक मैम, कार्स आर बीइंग रिपेयर्ड, से अगेन, Cars are being repaired. ओके। तो मैंने कहा सिंगल मोबाइल रिचार्ज किया जा रहा है, रिचार्ज हो रहा है, तो कैसे बोलेंगे, मोबाइल, मोबाइल इज बीइंग रिचार्ज। और कई सारे मोबाइल रिचार्ज किए जा रहे हैं, Mobiles are being रिचार्ज। यू गॉट माय पॉइंट। यस सर। अब ये तो था यार काम चल रहा है, लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपेंस, हम ऐसे भी सेंटेंस बोलने पड़ते हैं कि यार कार रिपेयर हो गई है या मोबाइल रिचार्ज हो गया है। जैसे मैंने कहा कार रिपेयर हो गई है, तो क्या बोलेंगे, कार, फिर वहां फिनिश हो गया कोई काम, तो भी उसके लिए क्या लगाते हैं, हैज। और अब हैज के साथ हमें स्कूल्स कॉलेज में भी पढ़ाया गया, मैंने भी पढ़ाया है, कौन सी फॉर्म आएगी बी के बाद, बी की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है आपको पता होना चाहिए, वो होती है बी, BEEN। और जो भी चेंज आएगा वो बी में अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये हमें देखना पड़ेगा। तो अब यहां क्या आएगा, रिपेयर्ड, कार हैज बीन रिपेयर्ड, क्योंकि कार सिंगल है। और अगर कई सारी कार्स हैं, CARS, तो वहां क्या आएगा, हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैव।
और फिर क्या आएगा बीन, चाहे हैज हो या हैव हो, उसके बाद तो थर्ड फॉर्म ही आती है ना। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा सर? कार्स हैव बीन रिपेयर्ड। से अगेन। Cars have been repaired. ओके फाइन। सो ये तो था जब काम चल रहा है प्रेजेंट में और फिनिश हो गया है, सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ, दोनों कंडीशंस मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। एनी डाउट? No, sir. चलिए अब मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा आगे कि अगर किसी से पूछना पड़ जाए कि क्या मेरी कार रिपेयर हो रही है या क्या मेरी कार रिपेयर हो चुकी है, तो वहां क्या हमें ध्यान में रखना होगा। सिंपल रूल है कि हेल्पिंग वर्ब जिसे हम बोलते हैं टाइम वर्ड, वो हमारा वर्क से पहले आ जाता है। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? ऑब्वियसली। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन करके बोल सकते हैं इज कार बीइंग रिपेयर्ड। बोलो Is car being repaired? इज कार बीइंग रिपेयर्ड। बोलो Is car being repaired? इज माई कार बीइंग रिपेयर्ड। Is my car being repaired? और मैंने पूछना है कि क्या मेरी कार रिपेयर हो गई है, तो कैसे बोलूंगा? Has my car been repaired? Exactly. Has my car been repaired? Say again. Has my car been repaired? Has my car been repaired? Okay. So अब आपको पूछना पड़ जाए अपने घर पर क्या खाना बन गया है, क्या खाना तैयार है, क्या बन रहा है, कुछ भी आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो ना। चलिए मैंने बोला कि क्या खाना बन रहा है, is food being prepared? ओके। और क्या खाना तैयार हो गया है, तो has food been prepared? Has food been prepared? बोलो। Has food been prepared? तो अब now I'm going to ask you questions in English and you have to answer, because I'm just going to do the role play that I am your family member and I'm conversing with you, or you have to answer. If it is being done, it is done, or if it is not being done, it is not being done. You got my point? तो मैंने बोला excuse me, is your mobile being charged? Yes, mobile is being charged. Your mobile is being charged, right? And has your mobile been charged? Mobile has been charged. No. If you are saying my mobile is being charged, मतलब मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है, और दूसरी तरफ मैंने पूछा has your mobile been charged, फिर भी आप yes my mobile has been charged, तो या तो आप बोलो well my mobile is being charged, और जब मैंने पूछा has your mobile been charged, तो आप बोलो no my mobile has not been charged yet, it is being charged. मेरा मोबाइल अभी तक चार्ज नहीं हुआ है, चार्ज हो रहा है। नेचुरली तो आप ऐसे ही बोलोगे। सो डोंट पैरट, डोंट क्रैम, आपको रटना नहीं है, जस्ट ट्राई टू बी रियल। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट समझना है देन यू हैव टू बी नेचुरल। अब मैंने बोला एक्सक्यूज मी, हैज योर होमवर्क बीन कंप्लीटेड? Say again. You are saying your homework has not been completed, and you are saying my homework has been completed. That's what I want. अगर आपने वाकई में ये बोलना है कि मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बोलो यार my homework has not been completed, और अगर हो गया है तो my homework has been completed. Sir, has your homework been completed? My homework is not being completed. Your homework has not been completed means you are lazy. You should complete your homework. May I know why your homework has not been completed? So because I had exam yesterday. You had exam. Yes. It's fine. तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी आपने सुना होगा मैंने बोला why has your homework not been completed, या कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं why your homework has not been completed, क्योंकि स्पोकन में चल जाता है अगर आप हैज को सब्जेक्ट से पहले लगाओ या ना लगाओ, बट इन रिटन यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि स्कूल्स कॉलेज में बड़ा इसको ध्यान से चेक करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब इससे पहले आया है कि नहीं आया है। ओके, तो स्पोकन में चल जाता है क्योंकि स्पोकन इज यूज्ड फॉर व्हाट, टू कम्युनिकेट एंड टू अंडरस्टैंड द सेंस, तो उसमें थोड़े बहुत चल जाता है
बट अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो आपको यही बोलना पड़ेगा। हाँ, आपने सुनिए, कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं, हाउ होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड और नॉट। Yes, sir. तो होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड और नॉट, ये भी एक पूछने का तरीका है। लोग आपसे ऐसे भी बात कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी, योर फॉर्म हैज बीन फिल्ड और नॉट। लेकिन जो रूल है वो ये है, हैज योर फॉर्म बीन फिल्ड और नॉट, हैज योर फॉर्म बीन फिल्ड और नॉट। फिर आप आंसर देंगे अकॉर्डिंगली। अगर आपका फॉर्म फिल हो चुका है तो आप क्या बोलोगे, यस माय फॉर्म हैज बीन फिल्ड, और नहीं हुआ है तो एक्सक्यूज मी मैम, हैज योर बिल बीन पेड? My bill has been paid. Oh, you poor, you are saying your bill has not been paid, and ma'am you are saying your bill has been paid. You should pay your bill on time, sir. Your due date has already gone. Okay, मैंने बोला क्या आपका फाइन पे हो चुका है, तो कैसे बोलेंगे, has your fine been paid? Okay, now you tell me, you spoke Hindi, and your fine has been paid or not? Has your fine been paid? My fine has been paid, और नहीं हुआ है पे तो my fine has not been paid. Excuse me, are, अच्छा मैंने बोला कि कपड़े धुल रहे हैं, अब मैं हिंदी बोलूंगा और आपको अंग्रेजी में रेस्पॉन्स देना है, ओके, आंसर देना है। क्या कपड़े धुल रहे हैं क्या, तो आंसर क्या आएगा, कपड़े धुल रहे हैं या नहीं धुल रहे हैं। तो कैसे बोलेंगे कपड़े धुल रहे हैं, परफेक्ट। सो क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड, और अगर नहीं धुल रहे तो क्लॉथ्स आर नॉट बीइंग वॉश्ड। ओके, न्यू ईयर आ रही है ना, तो मैंने पूछा कि क्या पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो कैसे बोलेंगे, क्वेश्चन में से पूछिएगा, सर क्या पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है यहाँ पर, तो कैसे बोलेंगे, Party being organized. इज पार्टी बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, बोलो, आई कांट हियर यू मैन। Is party being organized? अच्छा, तो मैंने कहा हाँ जी पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, तो कैसे बोलूंगा, Yes, party is organized. बट आई एम सॉरी यू आर नॉट इनवाइटेड इन माय पार्टी, जस्ट जोकिंग, यू ऑल आर इनवाइटेड। अच्छा, मैंने बोला पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं की जा रही है तो पार्टी इज नॉट बीइंग ऑर्गेनाइज। कभी कभी बोलते हैं भाई साहब पार्टी फिनिश हो गई, पार्टी हैज बीन फिनिश्ड, यू आर राइट, पार्टी हैज बीन फिनिश्ड। और पार्टी चल रही है तो इसके दो तरीके होते हैं जी, पार्टी इज गोइंग ऑन भी बोलते हैं, या मैंने बोला कि पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है, पार्टी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। ये तो बहुत ही जीरो लेवल के सेंटेंसेस हैं जिसे हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके थोड़ा ऊपर चलते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट अभी यहाँ तक जो मैंने समझाया है समझ में आ गया हो तो मैं थोड़ा आगे चलूं। Yes, sir. ओके, समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि हम लोग पैसिव सेंटेंस आई, यू, वी, दे, ही, शी से भी बनाते हैं। आई मीन जैसे जो मैंने अभी यहाँ पर कार किया, इसकी जगह पर मैं आई भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? आई। क्योंकि जरूरी नहीं है कि केवल चीजों के ऊपर ही काम किया जाता हो, इंसान के ऊपर भी तो काम होता है। भाई आपके ऊपर ही तो काम हो रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है या इनवाइट किया जा रहा है, तो इंसान के ऊपर कौन कौन से एक्शंस किए जाते हैं। तो अगर मेरे को पढ़ाया जा रहा है तो उसमें आई क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब। अब ये सब्जेक्ट नहीं रहा, अब ये डूअर नहीं रहा। भाई मुझे पढ़ाया जा रहा है, जो मुझे पढ़ा रहा है वो कौन कहलाएगा? डूअर। और मैं क्या कहलाऊंगा? वर्ब। और मुझे पढ़ाया जा रहा है, इसमें एक्शन क्या है? टीच। क्या है? पढ़ाना क्या होता है? ज्यादातर लोग तो इसी में कंफ्यूज्ड हैं कि पढ़ना क्या होता है, पढ़ाना क्या होता है। आई टेल यू,
पढ़ना भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। अगर आप चैट कर रहे हैं, कोई भी साउंड क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी ओरली पढ़ रहे हैं स्क्रिप्ट या न्यूज़पेपर बुक, तो उसके लिए रीड आएगा। और अगर आप अध्ययन की बात करते हैं, इसमें कॉलेज में पढ़ता हूँ या मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, तो वहाँ पर क्या आएगा? स्टडी। लेकिन मैंने कई सारे लोगों को बोलते हुए सुना है, उनके इंट्रोडक्शन में वो बोलते हैं आई रीड इन 9th क्लास, आई रीड इन 6th क्लास। आपने भी बोला होगा या सुना होगा, बट यार वो गलत है। सही क्या है? आई स्टडी। क्या बोलेंगे? रीड हम तब बोलते हैं जब हम ओरली कुछ पढ़ रहे हैं। हैव यू अंडरस्टूड? अगर आप ये गलती करते हो तो मत करिएगा। और अगर आपका छोटा भाई बहन या कोई फैमिली मेंबर ये करता है, उसको प्लीज बोलिएगा यार दिस इज नॉट द करेक्ट वे। ओके, तो मैं बोल रहा था मुझे पढ़ाया जा रहा है, तो अब हमारे सर हैं वो ये कंफ्यूज होंगे यार मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मुझे को क्या बोलते हैं, क्योंकि स्कूल वाले तो पढ़ा के निकल गए कि मुझे मीन्स मी और आई मीन्स मैं और माई मीन्स मेरा। मैं भी बड़ा कंफ्यूज था काफी दिन तक कि वो की स्पेलिंग क्या होती है, वो को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। जैसे मैंने बोला वो मेरे पापा हैं, तो मैं उसके लिए दे लगाऊं या ही लगाऊं? शायद आप भी कंफ्यूज होंगे इसमें, है ना। मैंने कई बार लोगों को सुना है बोलते हुए दे आर माई हस्बैंड, तो मैं सोचता हूँ उसके कितने हस्बैंड होंगे, 1 है 2 है 3 है 4 है। आप बोलो, अगर आप ही मेरे से बोलो दे आर माई फादर, तो मैं क्या सोचूंगा? एक से ज्यादा पीसेस है इसके, मतलब एक से ज्यादा पापा है इसके। अगर आप यार हिंदी टू इंग्लिश करोगे, इंग्लिश टू हिंदी करोगे, यू कैन नेवर एवर यू नो सक्सीड इन कॉन्वर्सेशन। तो यू हैव टू गो बाय द सेंस। आपको सेंस समझना होगा। अगर सिंगल पर्सन है तो मेल है तो उसके लिए क्या बोलेंगे? ही। और फीमेल है तो शी। सी या शी? बड़ा गलती करते हैं लोग इसमें भी। वो लड़की के लिए या फीमेल के लिए क्या बोलते हैं? सी बोल देते हैं। मैं कहता समंदर। वो क्या आएगा? शी। क्या आएगा? अच्छा मैंने बोल, अरे मेरा टॉपिक वो है ही नहीं है, बट यार मेरे को डिस्कस करना पड़ेगा ये। पैसे मैं अगर मैं आई यू वी ही दे शी और एनी पर्टिकुलर नेम के बारे में बात करूंगा तो मुझे पता तो होना चाहिए कि दे क्या होता है, ही क्या होता है, शी क्या होता है, ही क्या होता है, आई क्या होता है, मी क्या होता है। क्योंकि अभी मैंने बोला मुझे पढ़ाया जा रहा है, तो कई सारे लोग समझ रहे होंगे मुझे की मतलब मी, फिर पता नहीं क्या क्या बना, आई डोंट नो वो क्या क्या करते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगा मुझे पढ़ाया जा रहा है मतलब मैं पढ़ाया जा रहा हूं। तो कौन कैसे हिंदी बोलता है, काफी चीजें इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए। इतना मेरे पास टाइम नहीं और आपके पास भी टाइम नहीं है बकवास सुनने के लिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि मुझे पढ़ाया जा रहा है, मैं आय आएगा। वर्क क्या है? आई। और आई के साथ ऑब्वियसली क्या आता है? एम। और आई एम के बाद क्या आएगा? BEING और BEEN, क्योंकि काम चल रहा है। काम अच्छा, वर्क इज गोइंग ऑन। तो मैंने कहा मुझे पढ़ाया जा रहा है, कैसे बोलेंगे? अब हमारे अंकल को पता नहीं है टीच की 3rd फॉर्म क्या होती है, तो बड़े घबराए से हैं यार। ये ज्यादा वर्ड्स नहीं है जिनकी हमें 2nd फॉर्म 3rd फॉर्म तैयार रखनी है, याद रखनी है। हार्डली 30 to 40 वर्ड मीनिंग्स जो बार बार एक्शंस यूज होते हैं। एक दिन बैठ जाओ ना। मैंने कुछ क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में मैंने एक्सप्लेन भी किया था कैसे हम यूज करेंगे 3rd फॉर्म 2nd फॉर्म, कैसे याद करेंगे, और इट्स अ वेरी इजी थिंग। लेकिन अगर आपको 2nd फॉर्म 3rd फॉर्म याद नहीं है तो आप ना तो पास्ट के बारे में कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, और ना ही पैसिव सेंटेंसेस बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। एवरीथिंग एग्जिस्ट फॉर पर्पस, डू यू नो? Yes, sir. और आप लोग उसे अंडरस्टिमेट करते हो यार, 2nd फॉर्म 3rd फॉर्म नहीं आती, ईडी लगा के काम चला लेंगे। अब अंकल कह रहे थे अभी कि आई एम बीइंग टीच्ड। टीच्ड बोलेंगे, टॉट बोलेंगे। हालांकि आप यू नो इंटेलिजेंट हो, नो डाउट, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो मुझे भी नहीं आती और कुछ ऐसी हैं आपको भी नहीं आती, तो क्यों ना हम उसके ऊपर काम करें जो नहीं आता है। एंड आई एम टेलिंग यू, विदाउट लर्निंग 2nd फॉर्म 3rd फॉर्म you are not going to be confident in communication industry. And I tell you very frankly कि आपको ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 एक्शंस पहले याद करने होंगे 2nd फॉर्म 3rd फॉर्म जो बार बार यूज हो रहे हैं।
बड़ा मजा आता है जब याद हो जाती है। कोई भी चीज जब आ जाती है तो एंजॉय नहीं करते हम लोग, Yes, sir. बट एंजॉय करने के लिए साहब जी वी हैव टू डू लिटिल बिट वर्क। सो आर यू वांट टू डू? ओके, तो मैंने कहा मुझे पढ़ाया जा रहा है, तो उसे सेंटेंस को कैसे अंग्रेजी बोलेंगे? आई एम बीइंग टॉट। और उस लड़की को पढ़ाया जा रहा है, She is being taught. और वो लड़का है तो, He is being taught. और तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, You are being You are being taught. taught. यू आर बीइंग टॉट। तो इंसान के ऊपर कौन कौन से काम होते हैं साहब? इंसान के ऊपर देखिए, मैं एक्शंस बताता हूं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे इनवाइट, प्रमोट, पे, टेल, इन्फॉर्म, इंटेरोगेट, इंटरव्यू। वही इंसान का इंटरव्यू तो होता है। तो मैंने कहा मेरा इंटरव्यू हो रहा है, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई एम बीइंग इंटरव्यूड। क्या बोलूंगा? I am being interviewed. आपने शायद ना कभी पहले ऐसा बोला होगा, लेकिन पढ़े लिखे लोग ऐसे बोलते हैं। ओके, और आपको अगर अपग्रेड करना है अपने आप को तो यू शुड नो। कई सारे लोग बोल रहे हैं हमने तो आज तक सुना ही नहीं है, क्योंकि आप रहते ही वहां पर हो जहाँ अंग्रेजी नहीं बोलती है, या उनके साथ काम करते हो जो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। और अगर आप उनके साथ रहते हो या काम करते हो जो अंग्रेजी बोलते हैं, तो उन लोगों ने ये सेंटेंस, आप लोगों ने ये सेंटेंस जरूर सुना होगा। आई एम बीइंग इंटरव्यूड, आई हैव बीन इंटरव्यूड, आई एम बीइंग शॉर्टलिस्टेड, आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, आई एम बीइंग प्रमोटेड, आई हैव बीन प्रमोटेड, ही इज बीइंग प्रमोटेड, ही हैज बीन प्रमोटेड, ही इज बीइंग अरेस्टेड, ही हैज बीन अरेस्टेड। दिस इज वेरी कॉमन वे ऑफ स्पीकिंग, लेकिन यू आर जस्ट अ बिगिनर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपको आना चाहिए। नाउ आई थिंक यू शुड नो आई एम बीइंग इनवाइटेड। मैं ऐसे सेंटेंस को क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसका सेंस क्या है मुझे पता है। अच्छा, इसका क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे? आंसर देना सीखिए, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ये बताएगा कोई? मैं मुझसे पूछो सर क्या आपको इनवाइट किया जा रहा है, तो कैसे बोलेंगे? एग्जैक्टली। तो अब मुझे आप पूछ रहे हो क्या आपको इनवाइट किया जा रहा है, तो मैं आपके लिए कौन हूं? सेकंड पर्सन। तो आप मेरे से क्वेश्चन क्या पूछोगे? आर यू। अब आर यू के साथ क्या आएगा? BWN BEING, क्योंकि इसे हमारा ऐसे आप एक नोट बना सकते हो कि BEING कब आएगा और BEEN कब आएगा। तो BEING के लिए आप is, am, are, was, were, है ना। और been के लिए आप बोल सकते हो has, have, had। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है आपको याद रखने के लिए कि जब has, have, had क्वेश्चन या आंसर में आएगा तो हम क्या यूज करेंगे? BEEN, been, been। क्या यूज करेंगे? been। और अगर is, am, are या was, were आ रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? being। क्या यूज करेंगे? being। ओके, तो मैंने बोलना है क्वेश्चन और आपको आंसर देना। ओके, एक्सक्यूज मी, आर यू बीइंग इंसल्टेड ओवर हियर? I'm not being insulted here. हैव यू बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट पार्टी? I have been informed about party. आर यू बीइंग टॉट? I'm being taught. हैव यू बीन टॉट? I have been taught. I have not been taught yet. I am being taught. Still I am being taught. अच्छा, मैंने बोला क्या उसे अरेस्ट कर लिया गया है, तो कैसे बोलूंगा? Has he been arresting? Arrest और arrested? Arrested. You may not believe इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, और वहां लोग सोचते हैं यार has he been, क्योंकि एक और बीन आती है जब मैं आगे एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको कि हैज बीन और हैव बीन के बाद वर्ब में आईएनजी भी आती है। आज हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं एक्शन की, आगे मैं टॉपिक सिखाऊंगा उसमें आईएनजी भी आती है, वो भी एक कंसेप्ट है। मैं कंसेप्ट तो सारे क्लियर करने ही पड़ेंगे। यू नेवर नो कि सामने वाला कौन सा कंसेप्ट बोल दे, कौन सा सेंटेंस बोल दे, तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड टू आंसर। अगर कोई आपसे बोलता है एक्सक्यूज मी आर यू गोइंग? Yeah, I'm going. Are you being invited? Yes, I'm being invited.
Have you been invited? Yes, I've been invited. And have they been sent to jail? Yes, they have been sent to jail. Has she been interrogated? Yes, she has been interrogated. तो आपने क्या करना है? You have to make sentences like question and answer in written by using this formula. Once you have done this written word and try to communicate with your brothers and sisters. एक बार आपने सेंटेंस बनाने हैं like question and answer, दो तरह के बनाने हैं. एक तो like अजीवित वस्तुओं के साथ like non living things, चेयर, कार, रूम, हाउस, कपड़े जो भी है, और दूसरा इंसान के साथ. तो इंसान के साथ कैसे? like is he, are you, are they, is she, BEING and action plus third form, or have they, BEEN action plus third form. कोई भी एक्शन लगा सकते हैं जो मैंने अभी बताया. जैसे मैंने कहा उसको डांट पड़ रही है तो कैसे बोलेंगे? He is being scalded. वो पिट रहा है. He is being beaten. उसे अरेस्ट किया जा रहा है. He is being arrested. उसे प्रमोट किया जा रहा है. He is being promoted. तो मैंने काफी एक्शंस आपको बोले हैं and I believe you will remember after the class. और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको पॉज करके आप एक्शंस को लाइक लिख लीजिएगा जो मैं यूज कर रहा हूँ अपने सेंटेंसेस में, एंड सेंटेंसेस को बनाइएगा, लिखिएगा, और क्वेश्चन आंसर करिए अपने नेचुरली अपने भाई बहन फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ यूज करिए इस तरह के सेंटेंसेस. लुक, आपने सेंटेंस बनाए, लिखे, छोड़ दिया, आप भूल जाएंगे. और अगर आप लिखने की साथ साथ बोलेंगे अपनी रियल लाइफ में तो वो आपकी हैबिट में आ जाएंगे. रटना नहीं है, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बोलना है. जैसे आपने ऑब्जर्व किया यार खाना बन रहा है तो क्या बोलोगे? फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड या फूड इज बीइंग कुक्ड. और मैंने कहा यार रूम साफ ही हो रहा है अभी तो रूम इज बीइंग क्लीन. और रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड. रोड बन गया भाई, रोड हैज बीन. We see things, we observe things and we should speak them. अगर हमें आता है उसको अंग्रेजी में बोलना. Okay? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Any question? No, sir. If you still have a question or doubt, you can ask me in next class, or those who are watching the video, they can leave a comment and I would explain in my next class whatever doubt or questions you have. Okay? Thank you very much for watching this video, and guys, thank you very much for attending my class. Goodbye guys, take care.